गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हैं। ये सब परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं क्योंकि ये साल भर करंट अफेयर में चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो बिना देर किए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी टॉपिक को। तो हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC और इसकी स्थापना वर्ष रहा है 1945। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में रहा है और इसकी स्थापना वर्ष भी 1945 में ही रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन, दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पैसे से संबंधित है और जो भी पैसे से संबंधित मुख्यालय होते हैं उनका संबंध वाशिंगटन से होता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य से संबंधित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय आपको अधिकतर रोम में ही मिलेगा जो कि इटली की राजधानी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जनेवा, इसका मुख्यालय जनेवा है जो कि स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। इसकी स्थापना सन 1995 में हुई थी। वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय जनेवा में है जिसकी स्थापना सन 1948 में 7 अप्रैल को की गई थी। याद रखना दोस्तों, 7 अप्रैल को इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। गैट का मुख्यालय जनेवा में है जिसकी स्थापना सन 1947 में हुई थी। रेड क्रॉस का संबंध जनेवा से है, जनेवा इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस का संबंध आप समझ सकते हैं, डॉक्टर लोग अपने चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं जिसका मुख्यालय जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी। G8 का मुख्यालय कहीं नहीं है, बस इसका नाम है, केवल ग्रुप 8 प्रमुख देशों का समूह है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। G15 का मुख्यालय जनेवा में है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अक्टाउड का भी मुख्यालय जनेवा में है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसका मुख्यालय मनीला में है। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है क्योंकि ये एक विकास बैंक है तो इसको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी तो इसका मुख्यालय है मनीला या फिर पैसा ला। इसकी स्थापना सन 1966 में हुई थी। सार्क या दक्षिण देशों का समूह, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय है काठमांडू। स्थापना हुई थी इसकी 1985 में। ओपेक ऐसे देशों का समूह है जो कि पेट्रोलियम गैसों का उत्पादन करते हैं। इसका मुख्यालय है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। स्थापना हुई थी 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय जिसका मुख्यालय है हेग में जो नीदरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ UNO, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी मतलब दया, इंटरनेशनल मतलब संस्थान, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ESRO पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आसियान देश का मुख्यालय जकार्ता में है जिसमें 10 देशों के समूह हैं। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी जो वर्तमान में अब डूब चुकी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी है नुस्तारा। नाटो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, इसका मुख्यालय लंदन में है, जो कि 1926 में स्थापित हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में हम कुछ बताएं। राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत केवल वही देश आते हैं जिस पे कभी न कभी अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था या फिर अपना गुलाम बनाया था, वही राष्ट्रमंडल देश के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना सन 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ट्यूनीशिया में है। ट्यूनीशिया अफ्रीका का एक देश है जो कि एक इस्लामिक देश है। दोस्तों, अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाए। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद पूरा देखने के लिए।